हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आइए, आप सब मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये न्यू बट कहाँ से आया है, कैसे आया है, और उसका ओट आई मीन हम लोग का ओट होता है, उन लोग का चोच होता है, तो उनका चोच टेढ़ी क्यों है। तो ये सब आप सबके मन में सवाल है ना, मेरी एक न्यू मेहमान न्यू बर्ड को देखकर। तो उन सारे सवालों का जवाब जैसे कि आप सबको दूंगी। टाइटल पढ़ के जान ही गए हैं। और ये देखिए, अभी बज रहे हैं 12 और मैं चढ़ा ली हूँ चावल, और सब्जी तो मेरा बन के इधर रखाए हुए है। और हमारे यहाँ ना बहुत सारा चींटियाँ आने लगी है। पता नहीं चींटियाँ को कैसे भाव। माटी तेल छिड़क छिड़क के हल्का हल्का डाली हूँ तो थोड़ा भगा है आज। और मेरे पास इतने सारे केक के सामान से है ना, मीठे मीठे, तो चींटी ना आ जाए करके मेरे को बहुत डर लगता है। और मेरे हस्बैंड लाए हैं पेड़ का पका आम। एक तो आप सबको कट करके दिखाऊंगी, इतने पके हुए हैं ना, मतलब मिठुओं को भी दी हूँ तो देखना आप सब। ये देखो किस तरह से पका हुआ है, मतलब ये पेड़ का ताज़ा पका हुआ आम है। तो आइए आप सबको दिखाती हूँ ये लुपी डुपी कैसी है और उनके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ बैठी हुई है हमारी लुपी डुपी, और इनका नाम मैं अभी नहीं रखी हूँ। ये देखो, तो इनकी स्टोरी आप सबको आराम से मैं बताती हूँ। देख लीजिए ये वाला बर्ड, इनको मैं निकालती हूँ। आइए बाहर आइए। तो ये अब निकल जाएगी। आ जा बच्चा। अरे ये देखो, ये लुपी डुपी है। मिठू मीठू, कैसे न्यू फ्रेंड को अपने साथ नहीं रहने देती बेटा? कैसे? तेरे कारण उसको अलग रखी हूँ, ये बोल रही है। मीठू चुप हो गई। उनके साथ बात कर रही थी तो नहीं, इसकी आवाज़ ना बहुत धीरे है। और ये देख सकते हैं इसकी ओट ना, आई मीन ओट बोल रही हूँ मैं बार बार। इनकी चोंच ना इनकी चोंच थोड़ी सी टेढ़ी है। मिठू आ जाओ। ये देखो, पास से दिखाऊं। ये देखो मीठू, कैसे कर रही है। पास से आप सबको दिखा रही हूँ। इसकी चोंच थोड़ी सी टेढ़ी है। और ये क्यों टेढ़ी है, इनका जवाब आप सबको मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखना। और बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही है और भाग रही है। पास से दिखा रही हूँ कैमरा तो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। मीठू मीठू बोल दो बेटा। ये क्या बोलती है क्या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कल ही आया है मेरे पास और आज इसका ये सेकंड दिन है। और ये अभी मेरे को पहचानती नहीं है तो डर रही है। आप सबको हाथ में ला के दिखाती हूँ। देखिए, इसे मैं पकड़ के ले आई हूँ, तो मैं यहाँ रखती हूँ इसे। बैठो, रुको। अरे वाह, कितनी अच्छी आवाज़ है और बोलती नहीं है। बोलो अब। भाग रही है। हाँ, वेरी गुड। और मिठू, ये बोल दो। ये देखो इसकी चोंच कैसे टेढ़ी है, इस साइड से दिखेगी। तो मैं अपने लिए बैठने के लिए वो ले आती हूँ। लुपी की स्टोरी जाननी थी ना, तो एक मेरे को कमेंट किए थे, उनका कमेंट यहाँ पे लिखा होगा, आप सब पढ़ लीजिए। वो लिखे हैं कि दीदी आपकी पैरट तो बहुत प्यारी है, लेकिन तो वो लिखी थी, दीदी आपकी पैरट तो बस। तो वो लिखी थी, दीदी आपका पैरट तो बहुत प्यारा है, लेकिन उसकी चोंच इतनी टेढ़ी क्यों है, और उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना। वो डैम देखो कैसे काट रही है रेशम को। काटो तो है कि नहीं, देखती हूँ धार, क्योंकि थोड़ी सी इसकी चोंच ना टेढ़ी हो गई है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि
इसकी चोंच टेढ़ी क्यों है? और इसका ऊपर वाला चोंच टूटा हुआ है क्या? तो मुझे नहीं पता, तो आप सबको बताना चाहती हूँ। ये वाला पैरोट मेरा नहीं है, ये यहीं इसी गांव का है, किसी का है जो रायपुर से लेकर आए थे। इसे खरीद के रायपुर से खरीद के आए थे घर में रखने के लिए, लेकिन उनसे शायद नहीं हो पाया। तो उसके पास ऐसे 4 तोते थे बोलते हैं, ऐसी वाला पैरोट। तो ना उसमें से ना सभी को उड़ा दिए, और ये चौथा बच गया। 3 तो उड़ गई और ये चौथा उड़ नहीं पा रही थी बोलते हैं। तो इसको ना लेकर आए हैं इनके भाई और मेरे को दे दिए। इसे रखोगे क्या? क्योंकि मेरे पास पहले से 2 और पैरोट है। तो मैं बोली ठीक है रख लेती हूँ। और इसकी कलर की बात करें तो देखो कितनी खूबसूरत है। तो इसकी कहानी यही थी कि ये मेरा नहीं है, किसी और का था, कोई और अपने घर ला ही लिए थे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया तो वो इनको उड़ा दिए। और फिर ये एक नहीं उड़ पा रहा था, और ये उड़ता भी तो ये किसी के बड़े पक्षी का शिकार हो जाता, जैसे कि बाज या कुछ भी और, बिल्ली बिल्ली कुछ भी इसको खा जाता। तो इसीलिए मैं इसे रख ली हूँ अपने पास। और मेरे पास 3-4 पिंजरे हैं। तो पहले तो मैं उसको एक साथ एक पिंजरे में रखी थी, लेकिन ना जैसे ही मैं रहती थी ना वहाँ पास, वो लुपी डुपी इनको कुछ नहीं करते थे। और जैसे ही मैं जाती थी ना इसको चोंच मारने लगती थी। और उनका चोंच देखो कितने बड़ी है, मतलब इसका सिर है उतना बड़ा, तो उनका चोंच ही है मतलब बहुत बड़ा है। तो मेरे को ना बहुत डर लग रहा था। नहीं बेटा, नहीं बेटा ये देखो काट रही है, लेकिन इसके चोंच में ना उतना दम नहीं है, मतलब डैमेज हुआ पड़ा है ना इसका चोंच, इसलिए तो वो उतना मेरे को काट नहीं पा रही है, या फिर रेशम को भी काट नहीं पा रही है। वो वाला मिठू होता तो भी काट लेती कब से। तो इसकी कहानी बस यही थी। इसका चोंच ऐसी डैमेज क्यों है ये भी मुझे नहीं पता। और ये मेरे को देखो कैसे कर रही है। नहीं कर बेटा, मिठू मिठू मिठू, रुको, बैठो तो, बैठो बैठो। और वो मेरे से पूछी थी कि ये खाना वाना खा लेती है कि नहीं, लेकिन जब इसको लाए थे तो मुझे बताया गया था कि ये खाना नहीं खा पाती, चावल नहीं खा पाती, पोहा हुआ कुछ नहीं खा पाती, मतलब घर का कुछ खाना वाना नहीं खाती है। और उसको खा लेती है, बोल रहे थे नहीं बेटा, नहीं 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 खाते, नहीं खाते, काट रही है मेरे को। तो बोल रहे थे कि ना घर का खाना वाना नहीं खाते, दाने बस खाते हैं करके। लेकिन जब से मैं लाई हूँ और लुपी डुपी के साथ रह रही थी, तो उनको देख देख के ये खाना भी खाने लग गई है। और सुबह पोहा दी थी तो पोहा को भी खा ली। और जैसे कि इसका चोंच ऐसे टेढ़ी है ना, और ये कुछ को काट नहीं पाती, उतनी तेज धार नहीं है, मतलब तिरछी हो गई है। तो ऐसे रहता है तो कटता है, और उसका ऐसे है तो कैसे कट पाएगा ना, किसी चीज़ को कैसे वो ऐसे काट पाएगी? तो नहीं काट पा रही है। तो जैसे कि टमाटर देती हूँ उसको नहीं खा पाती और आम देती हूँ उसको भी नहीं खा पाती, मतलब ना दाना को वैसे दाना को उठा के सीधा निगल लेगी। और कुछ चावल वावल को, जैसे कि पका हुआ चावल है, पका हुआ पोहा, उसको खा लेती है। और जैसे कि फल वल को ये नहीं खा पा रही, क्योंकि इसकी चोंच ना वही है, मतलब ऐसा रहता है। तो इस पे ये ऊपर वाली चोंच और नीचे वाली चोंच पे धार बना रहता है, तो ऐसे कटता है। तो इसका क्या है, हल्का सा ऐसा है इस टाइप का, तो ऐसे धार नहीं बन पाता, तो नहीं काट पाती। अब पता नहीं मैं अच्छे से बता पा रही हूँ कि नहीं। आप सबको देखो कैसे सुन रही है, ये मेरे को कितना काटती है लेकिन कटाता नहीं है। देखो कैसे गुस्सा कर रही है। नहीं करते बेटा गुस्सा, इधर आ जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर खाना पक रहा है, गैस मार रहा है, इधर गैस है, गैस गैस, इधर गैस है। देर तक मैं इनकी आवाज़ नहीं सुनी थी, अब फाइनली सुनाई दे रहा है। तो इन लोग ना एक ही पिंजरे में 4 रहते थे पता है, और इसका पिंजरा शायद छोटा रहता होगा, तो इसमें पकड़ी मैं, ये मैं पकड़ी थी तो थोड़ी डर रही थी, अब फिर नीचे उतर गई। अरे तो ना मैं आपसे कर रही हूँ ना बेटा, डरना नहीं, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इसकी चोंच ना, इन लोग शायद 4 लोग रहे होंगे, तो इन लोग बहुत लड़ाई वड़ाई होते रहे होंगे, तो कोई ना इनके चोंच को ना कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर दिया है। तो इस साइड से ना आपको मैं दिखा पा रही हूँ, रुको, ये देखो, ये हल्का सा ना इसका चोंच, रुको ना बेटा, तो देखो इसकी चोंच ना यहाँ से टूटा हुआ है, क्रैक हो गया है, ये देखो। अरे कैसे ठीक होगा मुझे पता नहीं,
ये देखो अब दिखा अच्छे से, देखो क्रैक हो गई है उसकी चोंच वहाँ से। तो ये शायद ना अपने एक दूसरे मिठुओं से लड़ाई झगड़ा करते हुए ये ऐसा हुआ होगा। बाकी दिखने में बहुत प्यारी है और इसकी आवाज़ आज ही सुनी मैं इतना देर तक लायक नहीं सुनी थी। ये देखना कैसे गुस्सा हो रही है मेरे से। ये देखो मीठू मीठू मीठू, बोलो तो, बोलो 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 बोलो। नहाएगी नहाएगी नहाएगी। ए नहीं काटो करते, नहीं काटो करते। गुस्सा हो रही है, गुस्सा। अभी नया नया है ना, मेरे को पहचानती नहीं है तो डर रही है। 1-2 महीने के बाद मेरे को पहचानने लग जाएगी, फिर नहीं काटो करेगी। चलो बैठे रहो। मैं उस भैया को बताना चाहती हूँ कि ये पैरोट बहुत अच्छी है, स्वस्थ है। बस हल्की सी उसकी ना चोंच पे ऐसे क्रैक आई हुई है तो वो ऐसे टेढ़ी हो गई है। और ये खाना वाना खा लेती है, भरपूर खाती है। वो दोनों पीछे रह जाती है, खाने के मामले में ये बहुत आगे है हाँ लेकिन चबा नहीं पाती। बस जैसे कि चावल, पका हुआ चावल, पोहा, ये सब मैं इनको दे रही हूँ। फल वल नहीं खा पाती। छोटा छोटा काट के फल को भी दूंगी इनको। जैसे कि आम रखाया हुआ है मेरे पास, तो देखती हूँ इसको आम ये खाती है कि नहीं। और ये देखना मैं इनको यहाँ आम दे रही हूँ, आम को खाती है कि नहीं देखते हैं। खाओ, ये आम खाओ। ये देखो इसकी चोंच ही मतलब ना जो धार रहती है ना, लंबी चोंच, वो ही टेढ़ी हो गई है तो उस पर वो नहीं गरा पाती। तो इसे भी ना मैं छोटा छोटा कट करके दूंगी तो ये खा लेगी। वैसे इसके बारे में चिंता करो मत, आप सब बहुत अच्छी है, स्वस्थ है। बस ये उड़ नहीं पाती। और इनकी एक और अच्छी बात है कि मैं जब भी इसे पकड़ती हूँ ना, ये मेरे को काटने की कोशिश तो करती है लेकिन वो कटता नहीं है, इसीलिए मैं इतना देर तक इसे पकड़ पाती हूँ। ये देखो अभी कैसे खुजला रही है, अपने आप को साफ कर रही है। ये देखो अपना पैर चबा लेगी क्या? कैसे? कैसे अपना पैर चबाएगी? नहीं चबाते वैसी बहुत प्यारी है। नहीं काटते ना बेटा, काटू नहीं करते मम्मा को। बैड गर्ल, गर्ल है या बॉय है हाँ कैसे मम्मा को काटू नहीं करती आई मैं सोच रही हूँ, एकदम देख रही हूँ लेकिन समझ नहीं पड़ रहा है। बचपन से वही किया हुआ है।